जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका और मेरे चैनल मार्गदर्शन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कार्तिक मास 2020 में कब से शुरू हो रहा है, कार्तिक मास का क्या महत्व है और सुख समृद्धि पाने के लिए कार्तिक मास में किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करें। पौराणिक ग्रंथों में कार्तिक महीने को विशेष धार्मिक कार्य का महीना माना गया है। इस पूरे मास व्रत व तप करने का विशेष फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि कार्तिक मास में यदि पूरे महीने मनुष्य धार्मिक कार्य और नियमों का पालन करे तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास 1 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक होगा। हिंदू धर्म में कार्तिक माह को बहुत विशेष माना गया है। ये माह जगत के पालनकर्ता श्री हरि विष्णु और सुख समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित किया जाता है। इस माह में पूजन और व्रत करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कार्तिक माह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से पृथ्वी पर सभी तीर्थ करने के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। जानते हैं इस माह को मोक्ष का द्वार क्यों कहा जाता है और इसका क्या महत्व है। इस माह में कई मुख्य त्योहार पड़ते हैं, इसलिए एक तरह से देखा जाए तो इसे त्योहारों का माह भी कहा जा सकता है। कार्तिक माह आरंभ होने के पश्चात करवा चौथ, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, देव उठनी एकादशी पर मनाए जाते हैं। कार्तिक माह की एकादशी का बहुत महत्व माना जाता है। इसे देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी के बाद शुभ कार्यों जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि की शुरुआत हो जाती है। कार्तिक माह का समापन गुरु पूर्णिमा पर होता है। आइए आपको बताएं कार्तिक माह का नाम कार्तिक माह कैसे पड़ा। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष में 12 माह होते हैं। हर माह के अलग अलग नाम हैं। कार्तिक माह के बारे में कहा जाता है कि इस माह में भगवान शिव के पुत्र कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर नाम के राक्षस का अंत किया था, जिसके कारण इस माह का नाम कार्तिक हुआ। कार्तिकेय की विजय के कारण इस माह को विजय देने वाला भी कहा जाता है। दोस्तों, अब बताती हूँ मैं कार्तिक माह के महत्व के बारे में। कार्तिक माह में तप और व्रत का बहुत महत्व है। इस माह में भगवान की भक्ति और पूजा अर्चना करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। ये भगवान विष्णु का माह है। इस माह को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि इस माह में विष्णु जी की पूजा पाठ पूरी निष्ठा और नियम के साथ करने पर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस माह के महत्व के बारे में नारद पुराण, पद्म पुराण आदि में भी उल्लेख मिलता है। ये माह मनुष्य को अध्यात्म की ओर अग्रसर करने वाला है। इस माह में भगवान विष्णु की आराधना करने से समस्त तरह के पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब मैं आपको कार्तिक माह के उन 7 नियमों के बारे में बताती हूँ जिनका पालन करने से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पहला नियम प्रतिदिन करें दीपदान। कार्तिक मास में सबसे उत्तम कार्य होता है शाम के समय मंदिर, तुलसी के पेड़, नदी, पोखर आदि में दीपदान करना। इससे बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरा नियम तुलसी पूजा। इस पूरे महीने में तुलसी पूजन करने का विशेष विधान होता है। इस माह में ही तुलसी विवाह भी आता है। शाम के समय तुलसी में दीपदान करना भी बहुत उत्तम होता है। कार्तिक में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना माना गया है।
तीसरा नियम, भूमि पर शयन करना। कार्तिक मास में भूमि पर सोना चाहिए। मान्यता है कि भूमि पर सोने से सात्विक भावना का विकास होता है और मानसिक विकार दूर होते हैं। चौथा नियम, तेल लगाना वर्जित। कार्तिक महीने में केवल एक बार नरक चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाने की छूट है। बाकी पूरे मास में तेल लगाना पूरी तरह से मना है। पांचवा नियम, दाल ना खाना। कार्तिक माह में कई दाल खाना मना है, खासकर उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि खाने से परहेज करना चाहिए। छठा नियम, ब्रह्मचर्य का पालन। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य पालन अति आवश्यक बताया गया है। इसका पालन नहीं करने पर पति पत्नी को दोष लगता है और इसके अशुभ फल की प्राप्ति होती है। सातवां नियम, संयम रखना। कार्तिक मास का व्रत करने वालों को तपस्वियों के समान व्यवहार करना चाहिए, बेहद संयमित रहना चाहिए। इस मास क्रोध, निंदा, उपहास या विवाद से बचना चाहिए। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।